हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल एडू कॉन्सेप्ट में। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान अल्फाज में सीखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो पहला जो आपका सिंपल कार्बन कंपाउंड मैंने उठाया वो है मीथेन। मीथेन तो आपने सुना ही होगा, CH4 इसका फॉर्मूला है। तो अब स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें कार्बन एटम एक है और हाइड्रोजन 4 है। क्लियर हो गया इतना? फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। अब पहले आपको लिख लेना है कार्बन, कार्बन सी। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को एच से। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। कार्बन ने बॉन्ड बनाया ना हाइड्रोजन के साथ, तभी तो CH4 का मॉलिक्यूल बना। अगर कार्बन अलग होता, हाइड्रोजन अलग होता, फिर तो कोई मॉलिक्यूल बनता नहीं। जब कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया, तभी तो CH4 का मॉलिक्यूल हमारे पास देखने को मिलता है। तो अब इसने एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कि यहाँ एक कार्बन है, इसने बनाया 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। ठीक है, ये आपका पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी है हाइड्रोजन। सही है, एक बार फिर रिपीट करता हूं, सिंपल है। कार्बन एक है ना। मिथेन, मिथ मतलब वन, मिथ मतलब वन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। सही है, मिथ मतलब एक और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। अब एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि 4 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और अब देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। अब दूसरा स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो दिया था लेविस ने, इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो वो भी हम देख लेते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपके पास कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 4, यानी कि इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? शाबाश, 1 है। सही है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बनाऊंगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बनाऊंगा। क्यों बनाए मैंने 4? क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि मीथेन बना रहे हैं, है ना। और अब देखो भाई, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले के अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर इसमें आपको शेयरिंग दिखानी है, कैसे कार्बन कितने शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यह बना सकते हो ऐसे। पहले इसको गोल मार दो, इसको गोल मार दो, इसको गोल मार दो, इसको गोल मार दो। अब ये पूरा कौन शेयर कर रहे हैं? अब देखिए, बन गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि इसको भी 2 मिल गए, 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 और इस जो ये आपका कार्बन है, इसको 4 मिल गए, और इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको 8 बना दिया। ठीक है, और ये सेटिस्फाई हो गया। चलिए, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अपने इस पे जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया मीथेन की बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम ले लेंगे ब्यूटेन। क्या लेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट मतलब क्या हो गया? ब्यूट मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 4 है कार्बन एटम, तो 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। और बाकी जो आपके बचे खाली, इसको तो आपको सेटिस्फाई करना है कार्बन को, तो बाकी हाइड्रोजन आप लगा लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन। अब मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर है,
उसमें कुछ कंपाउंड बनाने हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो उससे भी हम देख लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला जो आपका जो आपको बनाना है, आपको दिया गया है ब्यूटीन। ठीक है, अभी हमने ब्यूटेन बनाया, यहाँ पे दिया गया है ब्यूटीन। क्या दिया गया है? ब्यूटीन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, हाँ, और इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड। सही है, सही है। अब देखो 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4, सही है। इसके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। हर एक के पास डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक एक। और हम यहाँ पे वैलेंसी जो है वो भर देंगे। अब आप मुझे बोलो, इस कार्बन के पास कितने हम हाइड्रोजन डालें? 3 डालें। ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4। ये वाला हम नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ठीक, ये हो गया आपका ब्यूटीन। इसको आप 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो, उसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो। ठीक है, फिर आपका अगला जो है वो है एथेनोइक एसिड, जो आपका मेन चीज है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में पहला एथ, एथ मतलब 2 कार्बन एटम। ओइक, ओइक एसिड यानी एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तरीके से जो होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच, ये वाला। ठीक है, और एसिड। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। एथ मतलब 2, 2। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगता है जो है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ जरूरत है 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, बराबर। ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड। अब अगर बात बोलता है एथेनॉल बना दो, एथेनॉल का, एथेनॉल का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या मैंने बोला? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बनाते हैं। एथ मतलब 2, ऑल, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ऑल क्या होता है? ऑल जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, जो कि होता है OH ग्रुप, आपका अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, यानी एथ मतलब 2, 2 लगा लिए। ठीक है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, OH लगा लेना है। ये हो गया OH, ये हो गया H, 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 H। ये हो गया आपका एथेनॉल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब बनाते हैं। अब आपका दिया गया है कंपाउंड में, अब दिया गया है आयोडो प्रोपेन। देखिए इंपॉर्टेंट है, आयोडो प्रोपेन। अब भाई ये आयोडो क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है। आयोडो क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो अल्केन्स वाला, हेलो अल्केन्स, हेलोजन है आयोडीन। ठीक है, और ये है आपका प्रोपेन। प्रोप मतलब 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब पहले बना लेते हैं। पहले आपको प्रोप, पहले इस पे कंसंट्रेट करो, कितने कार्बन एटम है? 3 है, तो 3 कार्बन एटम बना लेंगे सिंगल बॉन्ड। अब बोल रहा है इसको आप 1 आयोडोप्रोपेन कह सकते हो, यानी कि पहले, इसके पहले नंबरिंग दे दो। पहले कार्बन एटम पर आपका क्या लगा के है? आपका आयोडीन लगा के है, आपका आयोडीन लगा के है। ठीक है, और बाकी जो बचे इसको हाइड्रोजन लगा दो वैलेंसी के लिए, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका 1 आयोडोप्रोपेन। अगला कंपाउंड देखता हूं मैं। अगला कंपाउंड है आपका, इसको देखता हूं इधर पे, ये भी हो गया, ये भी। अब है पेंटेनोन। क्या है? पेंटेनोन। ठीक है, पेंट एनोन, पेंटेनोन। ठीक है, पेंट मतलब, पेंट मतलब जो पहनते वो नहीं, पेंट मतलब 5, 5 कार्बन एटम। हाँ, ठीक है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ओन का मतलब, ओन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मैं बोल भी देता हूँ। ये है आपका कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। और आपको पता है कि कीटोन हमेशा बीच में लगता है, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है पेंटेनोन, यहाँ पे आपको बोला गया है 3 पेंटेनोन, सॉरी 3 पेंटेनोन, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगेगा। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड O।
कार्बन एटम कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दो, ठीक है। तो भाई 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या लगेगा? तीसरे नंबर पे लगेगा आपका डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन ग्रुप यहाँ पे लगेगा। कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा। और ये हमेशा बीच में लगता है, या ना ये यहाँ लगेगा ना ये यहाँ लगेगा, हमेशा बीच में लगता है, ठीक है। और बाकी जो बचा हाइड्रोजन दे दो। यहाँ कमेंट करना यहाँ कितना हाइड्रोजन देना है, हाइड्रोजन देना है या नहीं, कमेंट करके बोलना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।